हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 33 कर रहे हैं। ये 24 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 6 टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। हम एनिमल टिश्यू का कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू आज पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है, जिज्ञासा दीदी, इज ब्लड ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू? जिज्ञासा बताती है, ज्ञान, दोज टिश्यूज whose cells are loosely spaced and are embedded in intercellular matrix are known as connective tissues। हमने इससे पहले एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। एपिथेलियल टिश्यूज की सेल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होती हैं और उनके बीच में इंटरसेलुलर गैप नहीं होता। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स दूर दूर होती हैं, उनके बीच में गैप्स प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच का गैप जिस सब्सटेंस से भरा जाता है उसे हम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स का नेचर सॉलिड, लिक्विड है या जेली लाइक भी हो सकता है। Blood is also a kind of connective tissue. There are two components of a connective tissue, cellular component and intercellular matrix. This matrix can be jelly-like, fluid, dense or rigid. The nature of the matrix depends upon the specific function performed by the connective tissue. Different types of connective tissues are. इसकी प्रॉपर्टी पर ही कनेक्टिव टिश्यू को हम 7 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरियोलर, एडिपोज। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ये हमारी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है। ब्लड के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जिसके बीच में लिक्विड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये सेल्स एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर सकती हैं। बोन में सेल्स के बीच में जो गैप होता है, जो मैट्रिक्स होती है, वो सॉलिड होती है क्योंकि ये कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई होती है। कार्टिलेज में सेल्स के बीच का मैट्रिक्स प्रोटीन और शुगर से बना हुआ होता है, इसीलिए यह सॉफ्ट होती है। कार्टिलेज हमारे ईयर, बोन्स और नोज की टिप पर प्रेजेंट होती है। लिगामेंट ये बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करता है। बोन्स के बीच में जॉइंट्स पर लिगामेंट प्रेजेंट होता है। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच कर सकते हैं और हम मोशन कर सकते हैं। टेंडन हमारी बोन्स के साथ में मसल्स को अटैच करता है। मसल्स को अटैच करने के लिए यह भी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये भी हमारी बॉडी में मोशन में हेल्प करता है। एरियोलर टिश्यू हमारी बॉडी के पार्ट्स के बीच में प्रेजेंट होता है। डिफरेंट पार्ट्स के बीच में जो गैप होता है उसको यह फिल करता है। यह एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू फैट को डिपॉजिट करने वाला होता है। यह हमारे स्किन के जस्ट नीचे मिलता है। ब्लड, इट हैज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ येलोइश फ्लूइड in which 3 different types of cells, RBC, WBC and platelets are freely suspended. ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा के पास में 3 तरह की सेल्स होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC रेड कलर की होती हैं, इसलिए इन्हें रेड ब्लड कार्पस्कल्स बोला जाता है। इसका रेड होने का कारण है इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है और आयरन ऑक्सीजन के साथ रेड कलर देता है। क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन फ्लो करती है इसलिए हमारा ब्लड रेड दिखाई देता है। ऐसी ब्लड कैपिलरीज जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसमें ब्लड रेड नहीं दिखाई देता। WBC हमें माइक्रोब से फाइट करने में हेल्पफुल होती हैं और प्लेटलेट्स जब हमें कोई चोट लग जाती है तो बॉडी से ब्लड फ्लो होने लगता है, तो प्लेटलेट्स वहाँ पर ब्लड का कोगुलेशन कर देती हैं जिससे बॉडी से ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं होता और ब्लड की कमी नहीं होती। It flows and transports gases like oxygen, carbon dioxide, digested food, hormones, excretory substances, etc. from one part of the body to another. ब्लड इतने सारे सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। यहाँ पर हम ब्लड के प्लाज्मा का डायग्राम देख सकते हैं। ये एक बच्चे की उंगली में कुछ चोट लग गई है तो उसमें हम ब्लड को माइक्रोस्कोप से बड़ा करके दिखाया गया है। यहाँ पे जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये इसका प्लाज्मा या मैट्रिक्स है जिसके अंदर सेल्स दिखाई दे रही हैं, WBC वाइट कलर की और रेड कलर की RBC और छोटी छोटी प्लेटलेट्स दिखाई दे रही हैं। ज्ञान जिज्ञासा से फिर पूछता है, जिज्ञासा दीदी, हाउ डू वी रिस्पोंड इमीडिएटली टू एनी स्टिमुलाई? कि हम किसी भी
स्टिमुलाई के लिए जल्दी से रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, किसी बच्चे की फिंगर कैंडल से जल गई और जैसे ही उसे जलने से दर्द हुआ तो उसने झटके से अपना हाथ दूर कर लिया। तो यह रिस्पॉन्स वह कैसे कर पाया। हमारे स्किन के नीचे नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। जैसे ही दर्द का एहसास होता है, हमारा ब्रेन मैसेज देता है हमारी मसल्स को और हमारी मसल्स झटका लगाती हैं जिससे हमारा हाथ दूर हो जाता है। ज्ञान, वी नो दैट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। All cells possess the ability to respond according to the stimuli. These stimuli are very rapidly transmitted from one part of the body to another by specialized tissue known as nervous tissue. और ये स्टिमुलस हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक नर्वस टिश्यू से ले जाए जाते हैं। नर्वस टिश्यू में क्या क्या होता है। द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड द नर्व्स ऑल आर कंपोज ऑफ द नर्वस टिश्यू, हैंस इट फॉर्म्स नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे छोटी यूनिट होती है न्यूरॉन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड न्यूरॉन। इसका डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। यह एक सेल है जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी और इसकी वजह से ही हम रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सोन एंड नर्व एंडिंग। यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं। न्यूरॉन के 3 पार्ट मेन होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है सेल बॉडी और डेंड्राइट। यहाँ पे ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है ये डेंड्राइट है और इसके अंदर हमें ये सेल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है और इसमें कुछ भरा हुआ है, ये सेल बॉडी है। ये इसका न्यूक्लियस है। इसके पास में एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्सोन बोलते हैं। इस एक्सोन से होता हुआ मैसेज नर्व एंडिंग तक पहुंचता है। ये डेंड्राइट हमारे सेंस को परसीव करती हैं। जब भी हम किसी गर्म चीज़ को टच कर देते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं या सुनते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज इनके थ्रू ही चलते हैं। ये हमारे स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद ये मैसेज एक्सोन में जाते हैं, एक्सोन से नर्व एंडिंग में जाते हैं और जैसे यहाँ पर एक सेल दिखाई गई है इसी तरह से बहुत सारी सेल्स आपस में कनेक्शन बना के रखती हैं। हालांकि ये जुड़ी हुई नहीं होती हैं, ये दूर दूर होती हैं, लेकिन ये मैसेज को ले सकती हैं और ट्रांसफ़र कर सकती हैं और लास्ट में ऐसे मैसेज को ये ब्रेन तक ट्रांसफ़र करती हैं और ब्रेन इसी वजह से हमारी बॉडी को कंट्रोल कर पाता है। डेंड्राइट से लिया हुआ मैसेज एक्सोन से होता हुआ बीच में खाली जगह जिसको हम साइनेप्स बोलते हैं, यहाँ से होता हुआ और दूसरी नर्व सेल के पास पहुँचता है। इसी तरह से नर्व सेल्स का कनेक्शंस बना हुआ है और फिर एट लास्ट ये हमारे ब्रेन के पास पहुंचता है और ब्रेन फिर इन्हें ऑर्डर करता है कि हमें किस तरह से काम करना है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। Usually each neuron has a single long structure called the axon and many short branched parts called the dendrites arises from the cell body. Many nerve fibers bound together by connective tissues and make up a nerve fiber or nerve. Functions of neuron. The electrical signal transmitted through nerve fiber is called nerve impulse. Dendrite of one neuron remain in contact with the nerve ending of other neuron and transmit the nerve impulse from the different parts of the body to the brain and spinal cord. Neurons send and receive signals from the brain. Check yourself. What are connective tissues? Explain with example. Such tissues whose cells are loosely spaced or embedded in intracellular matrix are known as connective tissues. ये सभी connective tissues के example हैं. What is the main function of nervous tissue? Nervous tissue possess the ability to respond according to the stimuli. Draw a well-labeled diagram of neuron. ये डायग्राम हमें बनाना है और ये सभी लेबलिंग करनी है और ये सब नाम हमें इसमें लिखने हैं। Question number 4. Name a connective tissue which has liquid matrix and write its functions. Blood is a connective tissue which has liquid matrix. Matrix is known as plasma. इसकी cells हैं RBC, WBC and platelets. आज की वर्कशीट बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।